में खुलेआम एक भूतिया ऑटो रिक्शा घूम रहा था, जो जिधर से भी गुजरता रास्ते में आने वाले जानवरों को धक्का मार के उनकी जान ले लेता था। ऑटो की भारी टक्कर से बकरी और बछड़े की तुरंत मौत हो जाती है। ऊपर से बाज और कौवे उस लाश को चोट मार मार कर नोच रहे होते हैं। लोमड़ी बहन, ये क्या हो गया यहाँ? ये तो बकरी और गाय का बछड़ा है और दोनों बुरी तरह मरे पड़े हैं। लगता है किसी बहुत खतरनाक जानवर ने इन पर हमला किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा किसने किया होगा। हाँ गधे, ये मामला सच में बहुत अजीब लग रहा है। घाव देखकर लगता है हमला बहुत ताकतवर जानवर ने किया है, लेकिन आसपास कोई भी शिकारी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कुछ तो रहस्य जरूर है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये किसने किया है? यहाँ तो कोई गवाह भी नहीं दिख रहा। अगर किसी ने ये सब देखा होता तो बात साफ हो जाती। अब हम किससे पूछें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको गधे, जब हम यहाँ आए थे तब बाज और कौवों का झुंड यही था। वे सब इस लाश को नोच रहे थे। हो सकता है बाज ने आसमान से कुछ देखा हो, वही हमें सच बता सकता है। इसलिए हमें बाज को ढूंढना चाहिए। लोमड़ी और गधा तुरंत बाज को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ऊंचे पेड़ की डाल पर वही बाज बैठा दिखाई देता है। लोमड़ी और गधा जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, बाज, सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? जब हम पास आए तो तुम और कौवे उसी लाश के पास थे। जैसे ही हम पास पहुंचे तुम सब उड़ गए। अब वहाँ एक बकरी और गाय का बछड़ा मरे पड़े हैं। तुमने जरूर कुछ देखा होगा। लोमड़ी, हमने उन्हें नहीं मारा है। जब हम वहाँ पहुंचे तब वे पहले से मरे पड़े थे, लेकिन मरने से ठीक पहले हमने कुछ अजीब देखा था। दूर से एक ऑटो रिक्शा बहुत तेज रफ्तार में आ रही थी और उसने आकर इन दोनों को जोर से टक्कर मार दी। क्या कहा तुमने? एक ऑटो रिक्शा? ये बात तो और भी अजीब हो गई। जंगल के बीच इस सुनसान रास्ते पर ऑटो कैसे आ सकता है? मैंने तो आज तक यहाँ इसी गाड़ी को आते जाते नहीं देखा। ये मामला अब रहस्यमय लग रहा है। हाँ लोमड़ी, मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। अगर ऑटो यहाँ आई थी तो उसे चला कौन रहा था? जंगल में तो कोई इंसान इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं करेगा। बाज, जरा ध्यान से बताओ, उस ऑटो में कोई इंसान था या कोई जानवर? गधे, यही तो सबसे अजीब बात है। जब वो ऑटो यहाँ से गुजरी तो मैंने नीचे ध्यान से देखा था। उस ऑटो में न कोई इंसान था और न ही कोई जानवर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो अपने आप ही चल रही हो। ये देखकर हम सब भी डर गए थे। बाज की बात सुनकर लोमड़ी और गधा दोनों सन्न रह जाते हैं। अब ये मामला सिर्फ हादसा नहीं लग रहा था। अगर ऑटो में कोई नहीं था तो फिर उसे चला कौन रहा था? जंगल के रास्ते पर दौड़ती उस रहस्यमयी ऑटो का राज अब और भी गहरा हो चुका था।